नामकुम अंचल क्षेत्र में संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, आज वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यह मामला हालांकि 1960-70 के समय का है, जब एक आदिवासी परिवार से अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसका नाम वंदना घासी है, वो अपना जाति को छुपाते हुए अनुसूचित जनजाति बन करके उस व्यक्ति से जमीन ले लेता है जिसका नाम भागा भूसा है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो वंदना घासी है जो गोड़ाइक महली में आता है, वो अपना जाति को छुपा करके उससे जमीन ले लिया। लेकिन मौके का ये तरास में था, जैसे ही मौका अवसर मिला फिर से वंदना घासी और वंदना महली जो गोड़ाइक महली में आता है, उसने साहू को जो है वो जमीन बेच दिया और साहू ने ये सारे कोर्ट से कंपनसेशन करा करके जमीन की रजिस्ट्री और मोटेशन करा दिया। लेकिन ये मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी उस गोड़ाइक महली परिवार के जो लोग हैं वो साहू परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। एक वीडियो बना करके साहू परिवार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जैसा साहू परिवार के लोगों का बताना है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब आप 60-70 में जमीन लिए तो अनुसूचित जनजाति बन करके लिए, साहू परिवार जो है सारे कोर्ट से जमीन लिया, जमीन का कंपनसेशन हुआ, मामला हाईकोर्ट तक गया। वहां पर हाईकोर्ट ने जब आपसे सवाल पूछा तो सवालों से आप भागते हुए दिखाई दिए। साहू को जो है वो डिग्री हो गया, उसके बावजूद साहू के लोग जो हैं, साहू परिवार के लोग जो हैं बैठ करके उस गोड़ाइक महली परिवार के साथ समझौता किए। समझौता के बाद जो है कुछ रकम भी तय किया गया, वो रकम इस परिवार के लोगों ने देने का काम किया है। हमारे साथ खुद जो है वो महेंद्र साहू के परिवार के लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? उमेश साहू। कौन हुए आप महेंद्र साहू के? उनका लड़का हुए। लड़का हुए। क्या विवाद है पूरा जमीन में? जमीन में है कि हमारा पिताजी 1970 में खरीदे, मतलब नियम के आधार से उसका सेल डीड भी है मेरे पास। वो हम लोग उतना करते 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 फिर हमारा रजिस्ट्री मोटेशन सब है, उसका खेती करते आ रहे हैं। 2005 में जब है कि फिर ये आके हमको केस किया, SAR कोर्ट में हमको केस किया। SAR कोर्ट में जो है उसको जो है उसके पक्ष में ये कर दिया। फिर हम चले गए SC कोर्ट। SC कोर्ट से भी नहीं केस भी हुआ तो हम कमिश्नरी चले गए। कमिश्नरी में भी हुआ तो हम फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उसका तीनों कोर्ट को आदेश को खारिज करते हुए जो है फिर से जो है वो उसका तीनों कोर्ट का आदेश को खारिज कर दिया। और इसे मतलब ये जो हमारा जो है 1970 के बाद 1986 में एक बार सर्वे जो हुआ, उस समय भी हमारे पिताजी के नाम से सर्वे खतियान ये जो बांडा पर्चा भी बना हुआ है, तब से हम इस जमीन पर ये है। और ये जो है बार बार हमें ये करता है और अभी जो है मतलब मीडिया पर उछालते रहता है कि हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये करके जो है हमारा ज़मीन लुटा गया, ये किया है और ज़मीन बेचने का काम किया। अभी भी जो है ज़मीन इसका बाप दादा अभी उस समय बेचा तो क्या दिक्कत में आया था कि कैसे बेचा क्या किया, तो उस समय तो इसको पता नहीं है। अभी जो है ये बेच रहा है, अभी उसका बाकी ज़मीन जो है अभी भी बेच रहा है। ये गोड़ाइक महली किस जाति से आते हैं? ये हरिजन से आते हैं। हरिजन से आते हैं। हाँ। और अभी जो आपके साथ जो विवाद कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? मीडिया में क्या खबर चलवा रहे हैं? मीडिया में यही है कि हमारा जमीन को ठग के दलाल के माध्यम से हमारा ये जमीन को ठग फुसला के ले लिया। और तो ये जो है हम लोग तो ठग के फुसलाए नहीं, हम लोग तो कोर्ट के मान लीजिए जो ये है नियम के अनुसार हमें उसका ये है रजिस्ट्री हुआ है, हमारा रजिस्ट्री हुआ है। हाँ। ये खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, कुल रकबा कितनी है जमीन की, जिस जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है? खाता नंबर 88 है, प्लॉट नंबर 82, 83, 84, 1 एकड़ 62 डिसमिल है। हाँ। कुल जो है 1 एकड़ 62 डिसमिल है। हाँ। इसमें से कुछ जमीन, क्योंकि एयरपोर्ट बगल में, कुछ जमीन अधिग्रहण भी हुआ है। ये रोड में अधिग्रहण हुआ है 7 डिसमिल इसमें से, और अभी फिर मतलब सेकंड फेज में जो है फिर 13 डिसमिल अधिग्रहण हुआ है। फिर 13 डिसमिल अधिग्रहण हाँ। हुआ है। पहले 7 हुआ, फिर 13 हुआ। 13 हुआ। हाँ। अभी वर्तमान में रसीद आपके नाम से कट रहा है? हाँ, हमारा पिताजी के नाम से रसीद कटता है। हाँ। अच्छा, जमीन जो है वो आपके पिताजी कंपनसेशन कराए थे? हाँ, कंपनसेशन भी कराए हैं जमीन? हाँ। अच्छा, इस जमीन को लेकर के जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में दोनों पक्ष को बुलाया होगा? दोनों कोर्ट हमें क्या हुआ है कोर्ट में?
हाई कोर्ट में उसको मतलब ये किया, उसको केस को खारिज कर दिया। तीनों कोर्ट को जो आदेश है वो गलत आदेश पारित हुआ है इस कोर्ट के, उसको खारिज कर दिया। फिर उसको एसएआर भेजा, वो एसएआर नहीं गया। फिर वो आके फिर समझौता करके पैसा लिया हमसे। क्या समझौता हुआ? यही है कि अब हम आगे केस नहीं लड़ेंगे, हम लोग यहाँ से समझौता कर लेते हैं। फिर जो है उसमें जो है महावीर साहू को हम जमीन रजिस्ट्री किए, वो जो है गवाही पहचानी करके वो लोग ये करके बेच दिया। फिर पैसा लिया वो लोग। कितना पैसा लिया? 63 लाख रुपया। 63 लाख रुपए लिए समझौता करने? हाँ हाँ। समझौता में पंच भी होगा? हाँ, पंच भी है, मुखिया भी है। मुखिया भी शामिल थे? हाँ हाँ, मतलब मुखिया के बीच में जो है समझौता हुआ? समझौता हुआ। उसके बावजूद भी जो है वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन गलत तरीके से ले लिए हैं। हाँ, ये अभी भी बोल रहा है कि गलत तरीके से ले लिए हैं बोल के मीडिया में ये लोग जो है मतलब उछालते रहता है। क्या मंशा दिखाई दे रहा है? ये है कि बार बार हमको वो तंग करने का है कि फिर पैसा दीजिए। अभी भी बोला कि मान लीजिए अभी 7 डिसमिल जमीन गया है, कुछ पैसा उसमें कम मतलब मुआवजा के रूप में आना है, वो बोलता है कि हमको आप दे दीजिए। अभी भी वकील लगा हुआ है उसका। उसका भी वकील लगा हुआ है? हाँ, वो पैसा वो निकालने के लिए हम अपना जो है अपना हमारा नाम से ये आया, नोटिस आया, हम अपना ये किए हैं। अच्छा, जमीन के बदले में जो समझौता हुआ 63 लाख रुपया दिए, वो कैश दिए, ऑनलाइन दिए, कैसे पेमेंट किए थे? वो कुछ कैश भी है, कुछ उनका अकाउंट में भी दिया गया। अकाउंट में दिया गया है? तो रिसीविंग किए हैं वो लोग को अकाउंट में है तो स्वतः जो है प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। प्रमाण है? हाँ, वो जो है वो महावीर साहू को जो है उसने हम लोग जमीन दे के महावीर साहब को आप जमीन बेचे हैं? हाँ, जमीन बेचे हैं। वो गवाही पहचानी में जगदम माली, सहदेव माली ये लोग है। अच्छा। और रजिस्ट्री हम किए हैं महावीर साहू को और लक्ष्मी देवी को। और ये लोग से पैसा वो लोग लिया। कितना जमीन बेचे हैं महावीर साहब को आप? 20 इसको 10 डिसमिल दी, लक्ष्मी को 10 डिसमिल। अच्छा, 10 डिसमिल महावीर को दिए, 10 डिसमिल लक्ष्मी को दिए हैं। हाँ, और उसमें भी हमारा पूरा परिवार, हम लोग चारों भाई मिल के उसको रजिस्ट्री किए हैं। वो लोग गवाही पहचानी है। महावीर साहब को हम 10 डिसमिल, लक्ष्मी देवी को 10 डिसमिल। अच्छा, जब वो लोग जब दावा करने आता है तो आप उन लोग को ये बात कहते हैं कि आप लोग तो हार गए हैं, फिर क्यों दावा कर रहे हैं? फिर बैठक हुआ, बैठक में भी आप लोग पैसा लिए, ये बार बार क्या है, कभी ऐसा बातचीत हुई? यहाँ सामने में नहीं आता है। तो वो वकील रख के वो खाली वकील उसका जाता आता है। बाकी हम लोग से कोई बातचीत नहीं करता है। कोई बातचीत नहीं करता? नहीं, कोई बातचीत। तो समझौता कैसे हुआ था फिर? नहीं, उस समय समझौता हुआ, समझौता के बाद अभी फिर से ये कर रहा है। हाँ, दावा कर रहा है पैसा निकालने के लिए। उस समय तो अभी समझौता हुआ तो उस समय तो आया, सब बातचीत हुआ, पैसा लिया दिया, तो रजिस्ट्री हुआ कोर्ट में, ये हुआ। इसका डीड भी है, इसका जो है इसका गवाही पहचानी ये लोग है। ये देखिए, दोबारा से जो है इसका जो है ये डीड बना है, उसमें गवाही पहचानी ये लोग है। ये देखिए, जगदेव महली। ये देखिए, सहदेव महली। ये लोग गवाही पहचानी में है। गवाही में है, बावजूद इसके जो है अड़चन कर रहा है। हाँ, इसके बावजूद भी अड़चन कर रहा है। देखिए, ये हम लोग को परेशान करके रखा है शुरू से। आप पर जो है महली परिवार के लोग दबंगई का आरोप लगाते हैं कि आप बहुत दबंग आदमी हैं। हम लोग साधारण परिवार से कोई दबंग नहीं है, बल्कि हमारा घर में आके पूरा मारपीट किया है। जो मारपीट किया है उसके बाद गोली उली भी चलाया। जाके एयरपोर्ट थाना में हम केस किए। उसके बाद फिर इसको जो है फिर जाके समझौता हुआ तब जाके तो उसका सबका बेल उल भी हुआ, ये हुआ। कौन चलाया था गोली? मारपीट करने के लिए कौन आया था? वो अपना वो सब लेके आया था। और उसका जो है सुमित मीन क्या है, 8-9 लड़का जो था, ये उसका सबका नाम दिया हुआ, अभी तो याद नहीं है पूरा नाम। अच्छा। तो उसका केस अभी भी पेंडिंग है, अभी पूरा खत्म हुआ नहीं है, केस चल ही रहा है। हाँ। तो मारपीट करने के लिए आया था तो मतलब क्या कारण था, क्यों आया था मारपीट करने के लिए? जबरदस्ती ये है, जमीन में चढ़ के कब्जा करने के लिए आया, मारपीट किया।
आप लोग के साथ? हाँ, हम लोग के साथ में पूरा परिवार के साथ में ब्लडिंग उलडिंग हुआ, सब जो है सबको जो हॉस्पिटलाइज हुआ, वो रिम्स में भर्ती था सब। हम्म। और आरोप आप पर लग रहा है? आरोप हम पर लग रहा है। हम्म। मारपीट किया, सब रिम्स में भर्ती था, 1 सप्ताह सब में रिम्स में है, उसके बाद उसका इलाज चला। ये बताइए कि वो लोग जब घर चढ़ने के लिए आया तो क्या बातचीत हुई, फिर कैसे जो है मारपीट हुआ आपकी? वो लोग गाली गलौज करने लगा, तो लोग वो हम लोग को ये कर देगा, स्टिक हम लोग को ये दबा देगा, ये करेगा, जब चाहेंगे तब तो लोग हम यहाँ से उड़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के हम लोग को बार बार ये सब धमकी उमकी मिलते रहता है, ये करता है। जान से मारने की भी धमकी देता है? जान से मारने का भी धमकी करता है। उसके बाद में पूरा जो है पूरा टीम लेके आया, पूरा यहाँ जेंट्स लोग के लेडीज लोग को यहाँ लेके आके पूरा घर में चढ़ाई कर दिया, सब मारपीट किया, सबका ब्लडिंग हुआ, सब मतलब चोट आया, सब रिम्स में भर्ती अच्छा, था। हमको ये बताइए, वो लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति का नाम काहे लेता है वो लोग तो दलित समाज से आता है। नहीं तो वो अब अनुसूचित बोलता है, तो हम तो पूरा उसका जानकारी नहीं, जो लिख पढ़ के दिया है तो कोर्ट ही जाने, कोर्ट का क्या क्या ये लोग दिया है, कौन जाति में आता है। अब इसको तो खतिया अभी समझौता हुआ तो उसमें हम लोग 63 लाख में समझौता हुआ, 63 लाख का हम लोग पाई चुका दिए हैं, जिसको जिसको देने बोला उसको हम लोग पैसा उसको दे दिए। अब फिर अभी भी है, बार बार जो है पैसा का ही डिमांड करते रहता है, ये करेंगे वो करेंगे बोल के, ये हम लोग को जब जब ये चाहता है ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हम लोग को खाली हम लोग को परेशान कर रहा है, पूरा बाल बच्चे को हम लोग को तंग करके रख दिया है। हम तो यहाँ रहते हैं, वो जब भी आता है गाली गलौज लट पर जो है ये करते रहता है, हमसे ये कर देंगे वो कर देंगे, यही हम करते रहता है लोग। हम यहाँ पर अकेले रहते हैं, हमारा पूरा परिवार रहता है यहाँ पर, महिला है, बच्चा लोग है, जो हम लोग हमेशा जो डर भरना रहता है हम लोग को, जो बार बार गाली गलौज आ रहा के जो धमका धमकी करता है। और उस समय भी आया था तो गोली उली भी चलाया, मारपीट भी किया, सबको जख्म भी हुआ, सबको चोट भी आया, केस भी हुआ, अभी केस चलिए रहा है कोर्ट में मामला। मेरा नाम निरंजन भारती है। हाँ। ग्राम सभा टीवी का पत्रकार हूँ। टीवी का? ग्राम सभा टीवी से पत्रकार हूँ। खाता नंबर 88 का जो मामला है आप लोगों का महेंद्र साहू के साथ, तो उसमें आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग जो है सो परेशान कर रहे हैं। समझौता हुआ हाई कोर्ट में, जो है वो आप लोग हार गए, इधर फिर समझौता हुआ, 62-63 लाख रुपया आप लोग लिए हैं, फिर काहे परेशान कर रहे हैं? कोई परेशान नहीं कर रहा है, अभी वो हाई कोर्ट में कुछ हारा जीता नहीं हुआ, अभी एसआर कोर्ट में पेंडिंग है केस। हाँ ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, तो जो पैसा का बात है, पैसा हम लोग को मिला नहीं है। अच्छा, जो 63 लाख का मामला था वो मिला नहीं है? हेलो? 63 लाख का जो मामला था वो मिला नहीं है? कह रहा हूँ 63 लाख रुपया आपको मिला नहीं है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। ये बता रहे थे कि 20 लाख रुपया जो है वो चेक में दिए हैं, वो ऑनलाइन। नहीं, कुछ नहीं मिला है। मुखिया भी था उस बैठक में? नहीं, कोई मुखिया उखिया नहीं था। समझो- जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। समझौता नामा में जो है आप लोगों का साइन है 4 आदमी का। समझौता एक तरफ से होता है कि दोनों तरफ से होता है? तो आप लोग साइन बिना समझौता किए कैसे कर दिए हैं? वही दबंगई। अच्छा, दबंगई डरा करके करा लिए? अच्छा, तो इसमें एक सवाल है कि आपके जो पूर्वज थे बंधना घासी जी, घासी नहीं महली। हाँ, तो उन्होंने अपनी जाति छुपा करके जो अनुसूचित जाति के खतियान है जिनसे, उनसे वो ज़मीन लिए थे, ऐसा कोर्ट जो है वो लिख रहा है। नहीं, जमीन था वो आदिवासी जमीन था, ठीक है, हाँ। खतियानी जमीन था। हाँ उसको परमिशन करा के लिए थे। हाँ ठीक है। हाँ। अब ये लोग बोलता है कि वो लोग घासी बन गया, कोई अपना जात को लुकाता है, छिपाता है, बदली करता है। तो ये तो कोर्ट कह रहा है, वो लोग हम लोग पढ़े भी। अच्छा, कोर्ट तो अभी बहुत तरह का बोल रहा है, इसीलिए तो डिसीजन के लिए रिमांड में भेजा है एसआर कोर्ट। तो आप लोग क्लियर होगा तब ना। तो SIR कोर्ट आप लोग गए थे?
हम लोग गए हैं वहाँ भी, ये लोग दबा दिया है पेपर को, हाँ दबा दिया है। अच्छा। दबाने से क्या होगा, जब तक केस नहीं होगा ना हाई कोर्ट उसको डिसीजन दिया है ना हमको दिया है। तो आप तो और ये तो और अभी ये लोग गलत तरह से रजिस्ट्री भी कर लिया है, समझ गए ना, और म्यूटेशन के लिए दौड़ रहा है यहाँ तो वहाँ। आप लोग हम सारा जगह पेपर दे चुके हैं, हम लोग डीसी के पास भी जाने वाले हैं। तो आप मतलब वो जो हाई कोर्ट जो लिख के दिया है कि आपके पूर्वज अपना टाइटल छुपाए थे, मतलब जाति जिसको कहते हैं आम बोल चाल की नहीं भाषा में। छुपाए नहीं है, हाँ छुपाए नहीं है, उसमें साफ बोला है कि लोग आदिवासी में आता है कि नहीं वही पूछ रहे हैं सीआर कोर्ट को, हाई कोर्ट। अब यहाँ से जाएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा सर। अच्छा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। हाँ। एक अभी मेरे हाथ में एक डीड है, उस डीड में आप लोग गवाही पहचानी भी किए हैं, आप लोग का फोटो है, सब कुछ है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, हाँ वही पहचानी लोग फोर्जरी टाइप का किया है ना, जमीन ले रहे हैं बोल लिया, हाँ और ले जाके साला हम ही लोग का वहाँ करवा दिया। हम लोग को बाद में पता चला कि हम ही को जमीन में ले गया है वो लोग। बहुत खेला खेला है सर, आप अभी नहीं जानिएगा, कोर्ट से फैसला आएगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, देखिए हमको जानना क्या है, देखिए हम पत्रकार हैं और हमारा जो काम है वो काम है, अगर कोई सर चार आपका काम सही बात है। ठीक है, तो मतलब आपका ये है कि आप लोग जो हैं वो 63 लाख रुपए नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं, चेक भी रखा हुआ है, अगला आपके के पास शिकायत किया है, लेकिन दोनों तरफ से आप सुनिएगा तब ना सर। तो आप अच्छा, हम आपको फ़ोन काहे लगाए? हाँ वही तो बोल रहे हैं, हम आपको फ़ोन क्यों लगाए? हम क्यों फ़ोन लगाए? नहीं आप लगाए सही किए, जानने के लिए लगाए। जैसे उसमें कुछ नाम है, छोटू मिर्धा, संदीप, संदीप कच्छप जिसका पूरा नाम है, उसके बाद कमलेश राम, सबको जो है आप लोग पैसा दिलाए हैं। हम लोग नहीं दिलाए हैं, अब कौन का दिया है वो जानेगा, हम लोग को पैसा वैसा नहीं मिला है सर। मुखिया तो बोला कि मैं उस बैठक में हम भी थे, उनको भी हम फ़ोन लगाए, बोले हाँ मेरे सामने समझौता हुआ है। समझौता तो वही तो बोले सर, दबंगई वाला तो वही तो आपको बता रहे हैं ना, समझौता होता है तो दोनों तरफ से ना होता है सर। वो लोग तो किया नहीं, हम लोग का पेपर में जब साइन करने बोले तो काहे नहीं किया। मतलब ये लोग का ये में ये था छल कपट था। ठीक है सर। देखिए एक लेटर है मेरे हाथ में, ये लेटर जो है उसी समझौता का है, उस लेटर थोड़ा पढ़ देता हूँ। लेटर में लिखा हुआ है कि आज दिनांक 27 दिसंबर 2020 को महावीर साहू, पिता करिया साहू, ग्राम मरियातू, पोस्ट तेतरी, और जगदेव महली, पिता स्वर्गीय कर्मा महली, महेंद्र महली, पिता बधुआ महली, सहदेव महली, पिता स्वर्गीय कर्मा महली, संजय महली, पिता चरकू महली, सभी ग्राम लटमा पोस्ट हटिया के बीच समझौता हुआ कि खाता नंबर 88, प्लॉट नंबर 82, 83, 84, कुल रकबा 1 एकड़ 55 डिसमिल जो कि मौजा चंदा घासी में पड़ता है, जिसे महावीर साहू ने 63 लाख रुपये में तय किया, जिसमें 1 एकड़ 55 डिसमिल का सेल डीड भी बन चुका है। अब इस खाते में प्लॉट नंबर 82 है, उसमें 7 डिसमिल जो कि झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है, जैसा कि ये बता भी रहे थे, उसे महावीर साहू वगैरह के द्वारा छोड़ दिया गया है। अब 1 एकड़ 55 डिसमिल में जगदेव महली, महेंद्र महली, संजय महली एवं सहदेव महली द्वारा म्यूटेशन में कोई आपत्ति नहीं किया जाएगा एवं कोई केस मुकदमा भी इनके द्वारा नहीं होगा। यह समझौता नामा है। अब इसमें प्रथम पक्ष में हस्ताक्षर है महेंद्र महली, संजय महली, द्वितीय पक्ष में महावीर साहू, एक और नाम है जगदेव महली। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर भी है जिसमें स्पष्ट तौर पर समझौता नामा में साइन है। उसके बावजूद भी वो लोग इस साहू परिवार को जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको ये कहते हैं कि आप अनुसूचित जनजाति के यानी कि आदिवासी का जमीन जो है वो आप हड़प लिए हैं, जबकि जमीन ये जो है वो बंधना घासी जो गोड़ायत महली समाज से आते हैं उससे इन्होंने जमीन खरीदा है। और बंधना महली जो है वो अपना जाति छुपा करके अनुसूचित जनजाति से जो है जमीन खरीदने का काम किया था। जमीन का पसेशन भी हो गया, हाईकोर्ट में इनको डिग्री भी हो गई है। समझौता नामा पर 63 लाख रुपया भी दिया गया, लेकिन ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब इस तरीके से जमीन का पोसेशन हो जाने के बाद भी, समझौतानामा हो जाने के बाद भी एक प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को जो है उनकी छवि को धूमिल करता किया जाता रहेगा, कब तक उन्हें बदनाम करने की इस तरीके की जो है वो प्रयास की जाती रहेगी। ये सभी मामले जो हैं वो न्यायालय का है, जांच पड़ताल का है। इन सभी चीजों की पुष्टि ग्राम सभा की टीवी नहीं करती है, लेकिन लगातार ग्राउंड जीरो से ऐसे विवाद को लेकर के खबरें जो है वो दिखाती रहती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।